Hello guys. Ouch. Oh, are you hurt? Ew. Boo. Yuck. Uh, hey. Stop talking. Woohoo. Uh, तो क्या आपने भी पहले कभी तो क्या आपने भी कभी इन पहले तो क्या आपने भी कभी पहले इन वर्ड्स के बारे में सुना है या फिर आपने सिर्फ हुर्रे, अलास, ब्रेवो सिर्फ इन तीन के बारे में सुना है या फिर इन सभी के बारे में सुना है। गाइस एक बात बताना चाहूंगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जितने भी यहाँ पे लिखे हैं और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही तरह के इंटरजेक्शंस होते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे आपके इंटरजेक्शन हैं और इसी तरह के मजेदार वर्ड आप आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही नए नए वर्ड सीखेंगे जो कि जिसे सीखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके बाद हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक खत्म कर देंगे क्योंकि डे 16 में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टेंसेस की। तो इसके बाद आने वाले वीडियोस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए अब शुरू करते हैं डे 15 से। माय नेम इज फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न इट इज एड इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का ये है डे 15। इसके बाद आपके पास ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसको कहते हैं इंटरजेक्शंस। लेट्स बिगिन। सो जैसे कि मैंने बोला आउच, ओक, यू, बू, यक, हे, वुहू एक्सेट्रा और यहाँ पे लिखे हुआ, अलास, वो ये सभी मैंने कहा सब इंटरजेक्शन है। डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन होता क्या है? तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है एन इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड। याद रखिएगा ये एक शॉर्ट वर्ड है यानी कि एक छोटा सा वर्ड है या फिर एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब ये होता है अगर आप बोलेंगे ओह तो वो एक वर्ड हुआ, लेकिन आप बोलेंगे ओह गॉड तो वो एक फ्रेज हुआ। तो उन्हीं चीजों को हम फ्रेज कहते हैं। तो एन इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड और फ्रेज दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशन। जो आपका अचानक से आपकी फीलिंग या फिर आपकी इमोशन बताता है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंटरजेक्शन के। फॉर एग्जांपल ब्रेवो। ब्रेवो का हम यूज तब करते हैं जब किसी ने कोई चीज जीत ली हो और हमें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो उससे तब हम ब्रेवो का यूज करते हैं। ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। गुर्रे का यूज हम इसी तरह से करते हैं। अलास का मतलब हम जब कोई अपना दुख प्रकट करते हैं तब करते हैं। गर्व का यूज हम तब करते हैं जब हमको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ओके इसी तरह से ब्र का भी सेम यूज है। श का मतलब श का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी को शांत करवाना चाहते हो। यू का यूज हम तब करते हैं जब आपको कोई चीज बहुत ही ज्यादा गंदी लगी है फिर देख के घिन जैसा आता है तब आप यू का यूज करते हो। वो का मतलब वो का यूज दो तरीके से होता है। एक तो किसी को डराने के लिए भी यूज होता है वो का। और मान लीजिए कि स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा हो आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं है तो बोलेंगे बू, गेट आउट ऑफ द स्टेज, यू डिडंट परफॉर्म वेल। मतलब कि किसी की परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आई तब आप बू का यूज करते हो। आउच का यूज हम तब करते हैं जब हमको अचानक से पेन होता है बॉडी के अंदर, कहीं पर हमको चोट लगती है तब हम आउच का यूज करते हैं। इसी तरह से हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंसेस की ओर। उससे पहले एक और चीज याद रख लीजिएगा कि इंटरजेक्शंस आर फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन एक शॉर्ट वर्ड होते हैं जो हमने ऊपर देखा। इसी के साथ वो हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट किए जाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है कि उसमें एक पहले लाइन होती है फिर नीचे डॉट होता है जिसमें आपके यहाँ दिख रहा होगा विच इटसेल्फ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन। एक्सक्लेमेशन मार्क खुद ही इमोशन बताने के लिए एक्सप्रेस किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं आपको अगर इसका एग्जांपल दूं तो होगा जैसे कि मैंने किसी से कहा कि गो देयर तो वो एक सिंपल सा सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर मैंने गुस्से में बोला गो देयर, आई सेड गो देयर तो वो एक गुस्सा है तो उसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेशन का मार्क करते हैं, यूज करते हैं। और इंटरसेक्शन में भी कुछ कुछ वर्ड्स के पास वो आता है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है जबकि कुछ के पास नहीं आता। ये आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन के टाइप्स और इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस जिसमें आपको और भी मजा आएगा। तो हम देखेंगे एक एक करके सभी इंटरजेक्शन के बारे में समझेंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार है गाइस, मुझे इसे बनाने में बहुत मजा आ रहा है और आई होप कि आपको भी वीडियो देखने में बहुत मजा आ रहा होगा। इसी बात को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इंटरजेक्शन यूज होता है उसे कहते हैं यू एम। कुछ लोग इसमें यू डबल एम भी लगाते हैं और 3 बार यू और 3 बार एम भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको प्रोनाउंस करते हैं
इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई आपसे कोई सवाल पूछता है और आप जवाब देने के लिए कुछ बीच में जब रुकते हो तो वो गैप्स को फिल करने के लिए इनका यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो आपने बोला आपने सोचा थोड़ी देर, मन में आपने सोचा, उसे एक वर्ड के द्वारा आपने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो जो आपने बोलने से पहले जो आपने गैप्स किए वो गैप्स को फिल करता है इसी तरह से सेकंड वाला भी देखते हैं। सेकंड वाला होता है आउ। इसमें भी जैसे में डबल एम लगाते हैं, इसमें लोग डबल बार डब्ल्यू भी लगाते हैं, 3 बार डब्ल्यू भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं आउ। ये भी आउज की तरह ही होता है, एक तरह से। आउ यू स्टेप ऑन माई टो, तो मेरे पैर पे चढ़ गए, इस तरीके से। थर्ड वन इज ऊप्स। ऊप्स ऊप्स का यूज हम तब करते हैं जब आप अपनी ही मिस्टेक, अपनी ही गलती के ऊपर आप खुद को बोल रहे होते हो। यानी कि सेंटेंस है ऊप्स आई ड्रॉप्ड इट अगेन। अरे, ऊप्स का मतलब बेसिकली होता है अरे। तो आप खुद से ही कह रहे हो अरे यार फिर से गिरा दिया मैंने। तो इस तरह से हम ऊप्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज एर। ई आर एर। इसका भी यूज हम जैसे हम का यूज करते हैं वैसे हम एर का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है, तो आप इसमें भी बोलने से पहले जो गैप्स रहते हैं वो उन्हें फिल करता है एर। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा डू यू लाइक कॉफी, आपने सोचा काइंड ऑफ, यानी कि थोड़ी बहुत पसंद है, यानी कि चल जाती है, इस तरीके से। तो आपने एर का यूज किया। नेक्स्ट वन इज यू। इसमें भी डबल, एक सिंगल बार डब्ल्यू भी आप लगा सकते हो, डबल बार डब्ल्यू भी लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स। इसको प्रोनाउंस करते हैं यू। और यू का यूज मैंने पहले ही बताया कि जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा गंदी हो तब हम यू का यूज करते हैं। सेंटेंस ही यू इट्स सो डर्टी, बहुत ही ज्यादा गंदी चीज है यू, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सिक्स्थ वन इज यक। यक का यूज हम जैसे यू की तरह ही करते हैं। यक का मतलब भी सेम होता है जैसे यू का मतलब होता है, यानी कि जब कोई चीज गंदी हो जैसे देख के हम कहीं आते तब हम यक का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस है आई कांट इवन टच इट यक, यानी कि इतना गंदा है कि मैं इसे छू भी नहीं सकती, यक, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज आओ, या फिर आओ, इसको प्रोनाउंस करते हैं आओ, इस तरीके से। या लड़कियों में ज्यादा बोला जाता है और सो क्यूट, इस तरीके से। सेंटेंस है लुक एट द कैट इट्स सो क्यूट, इस बिल्ली को देखो कितनी प्यारी है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। और जब आपको किसी पे पिटी फील होता है, किसी पे दया आ रही होती है, तब भी हम का यूज करते हैं। और यू डोंट नो हाउ टू राइड अ कार, तो हमें गाड़ी चलाना भी नहीं आती बेचारा, इस तरीके से हम का यूज करते हैं। तो के भी दो तरीके से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज शू। शू का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी जानवर के बच्चे को, जैसे कि बिल्ली का बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, या फिर कोई छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको भगाते हो, तब हम शू का यूज करते हैं। सेंटेंस शू ऑल ऑफ यू, शू ऑल ऑफ यू आई एम डूइंग सम वर्क, यानी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। इस तरह से भगाने के लिए हम शू का यूज करते हैं। कुछ और देखते हैं जो और भी ज्यादा मजेदार है। नाइन्थ वन इज पिसेट। पिसेट का यूज हम कब करते हैं जब आप बहुत सारी भीड़ में किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बुलाना चाहते हो, तो आप किस सेट का यूज करते हो। ये बच्चे यूजुअली स्कूल में यूज करते हैं इस तरीके से। तो सेंटेंस है व्हाट्स द टाइम, लेट्स गो आउट ऑफ देयर बिफोर दे केम, यानी कि उनके आने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से हम किस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्र। ब्र का यूज हम तब करते हैं जब बहुत ही ज्यादा ठंडी हो रही होती है। ब्रेड इट्स सो कोल्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, इस तरीके से ब्रेड का यूज होता है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ए, या फिर हाँ। हाँ का यूज या फिर ए का यूज हम तब करते हैं जब किसी ने कोई चीज बोली और आपने आपने पूरी बात सुनी नहीं है, आपको सुनाई नहीं दिया, तब हम ऐसा बोलते हैं हाँ कैन यू से इट अगेन प्लीज, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? हाँ कैन यू से इट अगेन प्लीज, या फिर हाँ कैन यू से इट अगेन। इस तरीके से हम हाँ या फिर ए का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अर् का यूज हम तब करते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और या फिर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और आप चाहते हो सबको शांत करवाना चाहते हो, बहुत गुस्से में हो, तो आप कहते हो जस्ट कीप क्वाइट, यानी कि बहुत शोर हो रहा होता है तो आप कहते हो सब शांत रहो। इस तरीके से हम अर् का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज बू। मैंने पहले ही बताया था कि बू के दो यूज होते हैं। एक तो किसी को डराने के लिए यूज होता है, फिर किसी परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आती या फिर कोई चीज आपको बेकार लगती है, तब हम बू का यूज करते हैं। जैसे कि सडनली ही येल्ड बू, यानी कि वो अचानक चिल्लाया बू, यानी कि किसी को डराते हैं, उस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बू यू डिड नॉट डू वेल, मतलब बू का मतलब होता है बेसिकली जो आपको पसंद नहीं है, इस तरह का जो साइन होता है ना,
जो हमको पसंद नहीं आया हो, इस तरीके से हम हु का यूज करते हैं। ओके, तो हु के मैंने पहले ही बताया था, दो यूजेस होते हैं जिस तरह से हम इसे यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेवो, ब्रेवो भी मैंने बताया था कि जब किसी ने परफॉर्मेंस अच्छी की हो या आप किसी से इम्प्रेस हो गए हो, तब हम ब्रेवो का यूज करते हैं। सेंटेंस है ब्रेवो यू डिड ग्रेट, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। इस तरीके से हम ब्रेवो का यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज हाई। हाई भी एक तरह का आपका इंटरजेक्शन है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ हाय गाइस हाउ आर यू डूइंग, तो वो भी एक तरह का इंटरजेक्शन ही है। तो सेंटेंस है हाय हाउ आर यू डूइंग, तो उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वो इंटरजेक्शन है, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हाय और हेलो को या फिर हे, इन सभी को इंटरजेक्शन माना जाता है। तो हाय, हेलो और हे आपके इंटरजेक्शन ही है। 16 नंबर पे है हेलो। सेंटेंस है हेलो हैप्पी न्यू ईयर, तो आपको न्यू ईयर की विश कर रहे हैं, साथ में हेलो लगा है, हेलो भी आपका इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वन इज हे। जैसे कि हिंदी में हम अगर बोले हे का मतलब होता है ए सुनना, आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं ना ए सुनना, तो उसे इंग्लिश में हे कहते हैं। तो हम कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं ए सुनना, उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं हे लिसन, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर, जिसको कहते हैं अलास। अलास जब आपको किसी के लिए दुख हो रहा हो या कोई बुरी बात हुई हो, तो आप अलास का यूज करते हो। जैसे कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप वहां नहीं जा सके, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि तुम कल आ रहे हो, आर यू कमिंग टुमारो। ओके, तो बुक मैंने पहले ही बताया था, दो यूजेस होते हैं जिस तरह से हम इसे यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेवो, ब्रेवो भी मैंने बताया था कि जब किसी ने परफॉर्मेंस अच्छी की हो या आप किसी से इम्प्रेस हो गए हो, तब हम ब्रेवो का यूज करते हैं। सेंटेंस है ब्रेवो यू डिड ग्रेट, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। इस तरीके से हम ब्रेवो का यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज हाई। हाई भी एक तरह का आपका इंटरजेक्शन है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ हाय गाइस हाउ आर यू डूइंग, तो वो भी एक तरह का इंटरजेक्शन ही है। तो सेंटेंस है हाय हाउ आर यू डूइंग, तो उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वो इंटरजेक्शन है, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हाय और हेलो को या फिर हे, इन सभी को इंटरजेक्शन माना जाता है। तो हाय, हेलो और हे आपके इंटरजेक्शन ही है। 16 नंबर पे है हेलो। सेंटेंस है हेलो हैप्पी न्यू ईयर, तो आपको न्यू ईयर की विश कर रहे हैं, साथ में हेलो लगा है, हेलो भी आपका इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वन इज हे। जैसे कि हिंदी में हम अगर बोले हे का मतलब होता है ए सुनना, आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं ना ए सुनना, तो उसे इंग्लिश में हे कहते हैं। तो हम कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं ए सुनना, उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं हे लिसन, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर, जिसको कहते हैं अलास। अलास जब आपको किसी के लिए दुख हो दुख हो रहा हो या कोई बुरी बात हुई हो, तो आप अलास का यूज करते हो। जैसे कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप वहां नहीं जा सके, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि तुम कल आ रहे हो, आर यू कमिंग टुमारो, तो आप कहते हो अलास नो, मतलब कि दुख की बात है कि मैं नहीं आ सकता। इस तरीके से हम अलास का यूज करते हैं। 19th वन इज हुर्रे। हुर्रे का यूज कब होता है? हुर्रे का यूज तब होता है जब बहुत खुशी मिली हो आपको किसी चीज को लेकर, बहुत एक्साइटेड हो, तब हम हुर्रे का यूज करते हैं। जैसे कि हुर्रे इट्स टाइम टू गो होम, यानी कि मजा आएगा, अब घर जाने का समय आ गया है। इस तरीके से हम हुर्रे का भी यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिसमें डबल मजा आने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर पे आता है ये का यूज भी हम तभी करते हैं जैसे हुर्रे की तरह, जब आप जैसे कि मान लीजिए आपको फ्रेंड को किसी कंपटीशन में पार्ट लिया था, वो कंपटीशन में जीत गया, तब आप उससे पूछते हैं यू वॉन, क्या तुम जीत गए? आपको फ्रेंड कहता है यस, तो आप कहते हो ये। इस तरीके से ये का यूज होता है। 21 नंबर पे आता है मैं। मैं का यूज तब हम करते हैं जब कोई बात कोई कर रहा होता है और आपको उसकी बात में कुछ मजा नहीं आता है, फिर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती, तब हम मैं का यूज करते हैं। जैसे कि मैं देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट, क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं, उसकी बात में कुछ भी खास नहीं बात नहीं है। इस तरीके से मैं का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज का यूज हम कब करते हैं? जब आप बेसिकली हाँ बोल रहे होते हैं कोई चीज को लेके। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि तुम भी जा रहे हो, तो आप बोलती हो हाँ मैं भी जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस तरीके से हम का भी यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ओ, अ वेरी कॉमन इंटरजेक्शन दैट इज यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज ओ। ओ का यूज आपने देखा होगा कि हर जगह होता है, ऑलमोस्ट सब में कॉमन जो होता है इंटरजेक्शन वो आपका ओ ही है। ओ के बहुत तरह की मीनिंग भी होते हैं, अलग अलग जगह पे वो यूज होता है। अभी यहाँ पे लिखा है ओ यस, इस तरीके से ओ का यूज हुआ है। इसी तरह से ओ के भी अलग अलग तरह के यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज आहा। आहा का यूज होता है जब आपको कोई चीज समझ में आ गई हो, तब हम आहा का यूज करते हैं। सेंटेंस है आहा आई गॉट इट, यानी कि मुझे समझ में आ गया, मजा आ गया, मेरे को समझ में आ गया। इस तरीके से आहा का भी यूज होता है। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिसमें और मजा आएगा। 25th नंबर पे हम देखेंगे ईक।
ईक एक गर्लिश टोन है, यानी कि लड़कियों द्वारा बहुत ही ज्यादा बोला जाता है ये वर्ड, क्योंकि जब लड़कियों में से किसी को कोई कीड़ा मकोड़ा दिख जाता है या फिर कोई चूहा दिख जाता है तो अचानक से एक आवाज निकलती है ना ई करके, तो वो ई, इंग्लिश में उसको ई का कहते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पे ई देयर इज अ रेड ई, इस तरीके से आवाज निकलती है, लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है ये, तो ये गर्ल्स टोन कहा जाता है इसको। और मान लीजिए घर में चूहा निकला तो बोलेंगे ई इट्स अ रेड, दैट इज अ रेड, इस तरीके से ई का यूज होता है। 26 नंबर पे आता है आपका डू। डू भी आपका मे की तरह ही यूज होता है, जब आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई हो या फिर आपको किसी की बात में कुछ खास दम नहीं लगा हो तो हम डू का यूज करते हैं। जैसे कि डू ही सेइंग समथिंग एनीथिंग, है कुछ भी बोले जा रहा है वो, इस तरीके से डू का भी यूज होता है। नेक्स्ट वन इज या फिर शश, यानी कि इन दोनों एक ही है, इन दोनों को यूज हम तब करते हैं जब आप किसी को शांत करवाना चाहते हो, ये बहुत शुरू हो रहा है, आप चाहते हो चुप जाए, तो हम का यूज करते हैं या फिर शश का यूज करते हैं। सेंटेंस है आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए शांत रहो या चुप रहो। 28 नंबर पे आता है गर। गर का यूज हम तब करते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। सेंटेंस है गो और आई विल हिट यू, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हो तब हम उसका यूज करते हैं। 29 नंबर पे आता है वाव। वाव का यूज तब होता है जब आपको कोई चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो और आप उससे अट्रैक्ट हो गए हो, तब आप उसका वाव का यूज करते हैं। सेंटेंस है वाव डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया, मतलब कि आप उसे बता रहे हो कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ, इस तरीके से आप वाव का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज यस। यह भी एक तरीके से यस की तरह ही यूज हो जाता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है क्या तुम्हें पसंद है या तुम ये लेना चाहोगे, तो आप बोलोगे ये व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं जरूर लेना चाहूंगा, इस तरीके से। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। 31 नंबर पे आता है yippee। yippee का यूज तब होता है जब बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट का मोमेंट होता है तब, जैसे कि अभी बारिश का सीजन है, अचानक से बारिश हो जाती है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तब बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सेंटेंस भी यही लिखा है मैंने, इट्स रेनिंग आई डिडंट नीड टू गो टू स्कूल yippee, यानी कि बहुत बाहर बारिश हो रही है और स्कूल की छुट्टी हो गई तो मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, yippee, यानी कि बच्चे के अंदर एक एंजॉयमेंट का एक रील आई थी ना सामने, दिल गार्डन गार्डन हो गया, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये कि उससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो अब हम ईपी का यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं 32 नंबर के ऊपर। 32 नंबर है टसक टसक। टसक का यूज हम तब करते हैं, फिर टट टट दोनों साथ में देख लेते हैं, इन दोनों का मतलब सेम होता है और इसका मतलब होता है कोई चीज के बारे में डिसअप्रूवल बताना, यानी कि किसी चीज के बारे में ना कहना। मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है और आपसे कोई कह रहा है कि तुम बाहर जाओगे, तो आप कहते हैं टट टट, यानी कि नहीं नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मैं गीला हो जाऊंगा, यानी कि बारिश हो रही है तो मैं भीग जाऊंगा, इस वजह से हम टट टट या फिर टसक टसक का यूज, टसक टसक बेसिकली इसको प्रोनाउंस करते हैं जबकि इसको बोला ऐसे जाता है, इस तरीके से इसको बोलते हैं, और टट टट तो टट टट ही होता है, इस तरीके से हम इन दोनों को प्रोनाउंस करते हैं। तो इन दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए मैंने साथ में ही लिख रखा था। 34 नंबर पे आता है हाँ। हाँ का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई इंसिडेंट हुआ था, हम अपने किसी दोस्त या किसी को उसके बारे में बता रहे थे, तब हम हाँ का यूज करते हैं। जैसे कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, एंड हाँ, जैसे कि आपकी मम्मी, मेरे साथ कैसा होता है, आपके साथ भी होता ही होगा कि आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी आपसे बुला रही है और कुछ काम में लगे हो तो आपकी मम्मी कहती है कि तुम सुन रहे हो, आप कहते हो हाँ सुन रहा हूँ हाँ, इस तरीके से हाँ का यूज होता है। 35 नंबर पे आता है आह। याद रखिएगा कि ये हाँ है और ये है, दोनों अलग अलग है, बहुत सारी लो मिस्टेक होती है वो इसी में होती है, लेकिन ये अलग चीजें हैं, इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ का मतलब होता है हाँ सुन रही हूँ, जबकि हाँ का मतलब होता है नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आई एम श्योर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। का मतलब होता है ना। जैसे कि हैव यू सीन माय पेन, क्या तुमने मेरी पेन देखी, तो आप कहते हैं नहीं मेरे पास नहीं है। अब कुछ 2 से 4 इंटरजेक्शन बचे हैं उनको भी देख ले। नेक्स्ट वन इज आउच। आउच का यूज हम तब करते हैं जब आपकी बॉडी में आपको सडनली पेन महसूस होता है, रियलाइज होता है, तब हम आउच का यूज करते हैं, जैसे कि आउच इट हर्ट्स, अरे यार दर्द हो रहा है, आउच, इस तरीके से आउच का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज आछू या फिर आतिशु, जिसको इंग्लिश में आतिशु कहते हैं। आछू आपने सुनी रखा होगा कि जब छींक आती तो इसी तरह से आवाज होती है ना, आछू, इस तरीके से, इसी इंग्लिश में आतिशु कहते हैं, दोनों ही सही है, वो भी आपका एक तरह का इंटरजेक्शन होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
जै 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 ये जै 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 क्या होता है भाई? जै 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 ये होता है कि जब कोई इंसान सो रहा होता है, मान लीजिए उसके खर्राटे आते हैं, तब जेड 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 यानी कि जै 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 इस तरह का ये भी एक वर्ड होता है जिसका यूज होता है जो भी आपका इंटरेक्शन माना जाता है। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 15 में यानी कि पार्ट 15 के एंडिंग में बहुत मजा आया होगा, और अगर मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस तक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया डे 16 में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टेंसेस की, और टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बनता जो टेंसेस के बिना बन सकता है। इसलिए वो आने वाले वीडियोस तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, क्योंकि वहां से आपकी असली जर्नी होगी इंग्लिश सीखने की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलूंगी आपसे डे 16 के अंदर। एक और बात जरूर कहूंगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई सा भी पार्ट वीडियो में पसंद आए तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस ले आती रहूंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ हमसे डे 16 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।